हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुई एआईएफएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्योंकि फैंस उस चीज़ के लिए थोड़े से एक्साइटेड थे कि वहां से हमें इंडियन फुटबॉल में कोई मेजर चेंजेस के अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एज एक्सपेक्टेड खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी हाँ, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ऐसी ही थी कल्याण चौबे की, कि जहाँ पे उन्होंने सिर्फ फॉल्स प्रोमिस किए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने यू कैन से की अनाउंसमेंट या फिर उन्होंने बातचीत रखी है उसके बारे में। तो सबसे पहला तो भाई पीओआई ओसीआई के बारे में ऑब्वियसली उनको पता था कि भाई फैंस अभी डिमांड कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा तो भाई यहाँ पे मेरा फेस सेव हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई पीओआई ओसीआई के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं, हमने 33 प्लेयर को आइडेंटिफाई किया है एंड उनमें से कई सारे प्लेयर का ओसीआई कार्ड आ चुका है, कई का इन प्रोसेस है। गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, तो बहुत जल्द आपको पीओआई ओसीआई नेशनल टीम के लिए खेलते हुए देखने को मिल जाएगा। बट बहुत जल्द इन अ सेंस कि मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर तो अभी भी आप मान के चलो कि मिनिमम लग सकता है। बट एक चीज़ उन्होंने फैंस को ये नहीं क्लैरिफाई की, क्योंकि ये अपडेट तो भाई फैंस के पास भी है कि भाई गवर्नमेंट के साथ एआईएफएफ की बातचीत चल रही है या फिर ये चीज़ है। बट जो सबसे बड़ा पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, अगर उनको ओसीआई प्लेयरों को इंडियन नेशनल टीम के लिए एलिजिबल फुटबॉल में करवाना है, तो उसके बारे में कल्याण चौबे का यहाँ पे यू कैन से की पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उनके लिए वो गवर्नमेंट के साथ किस तरह की यहाँ पे आई वुड से कि क्या कन्विंस कर पाएंगे, दैट हैज़ टू बी दी यू कैन से की बिगेस्ट पॉइंट होना चाहिए था। बट उसके बारे में सच बोला नहीं। तो अब वे फैंस को यहाँ पे वेट करना है कि कब तक ओसीआई पीओआई प्लेयर्स एलिजिबल होते हैं एंड उसके लिए भाई गवर्नमेंट का वो पॉलिसी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने नेशनल टीम के बारे में 2-3 अपडेट दिए। उसमें मनोज मार्केस के बारे में उन्होंने बोला कि उनका जो डिसीजन है फ्यूचर का, वो यहाँ पे 29 जून को जब एक्सको की मीटिंग एंड टेक्निकल कमेटी की मीटिंग मिलेगी उसमें लिया जाएगा। मेरा यहाँ पे उसमें यू कैन से कि रोल नहीं है। तो भाई इससे पहले जब अपॉइंटमेंट हुई मनोज मार्केस की, तब भी आपने टेक्निकल कमेटी एक्सको कमेटी को बाईपास करके आपने डिसीजन लिया था। अभी आप बोल रहे हो कि भाई मेरे हाथ में ये डिसीजन नहीं है। तो ये बाहर दिखाने के लिए है कि भाई मेरे को यहाँ पे यू कैन से कि पता नहीं है या फिर वो नहीं है। बाकी भाई टेक्निकल कमेटी एंड एक्सको कमेटी सिर्फ फॉर्मल स्टेप्स के लिए वो होता है, फाइनल डिसीजन यहाँ से हो जाता है। मनोज मार्केस ऑलरेडी अपना यहाँ पे डिसीजन बना चुके हैं कि ही इज़ लिविंग। सो ये 29 को सिर्फ स्टैंप लगाने वाली बात है। दूसरा, नेशनल टीम का जो अभी डाउनफॉल हुआ है परफॉर्मेंस में, उसके बारे में उन्होंने थोड़े से यू कैन से कि स्ट्रेंच एक्सक्यूज दिए, जिसमें एक तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस का वन ऑफ दी मेन रीज़न है जो डाउनफॉल हुआ है उसका है स्ट्राइकर, कि भाई हमारे पास ऐसे स्ट्राइकर नहीं है। सुनील छेत्री के अलावा हमने पिछले 10 सालों में ऐसा कोई रेगुलर स्ट्राइकर नहीं देखा जो अपने क्लब के लिए उस पोजीशन पे खेलता हो, जो कि हर किसी को फैंस को भी पता है कि इंडियन नेशनल टीम में स्ट्राइकर की कमी है। लेकिन उन्होंने जो उनका सॉल्यूशन दिया ना, वो मतलब आपको दिखाता है कि आपके फेडरेशन के, आपके प्रेसिडेंट की इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाने की क्या यू कैन से की थॉट प्रोसेस है। उन्होंने बोला कि इसके लिए हम यहाँ पे डोमेस्टिक यू कैन से की लीग्स में फॉरेनर्स कम कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्ट्राइकर को वहाँ पे यू कैन से की चांस मिले। सही बात है। बट एक चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि ये मेरे हाथ में डिसीजन नहीं है, मैं बाकी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके यहाँ पे मे बी वो लोग करें तो यहाँ पे यू कैन से कि वेल एंड गुड। एंड दूसरा, एक उन्होंने मास्टर प्लान दिया नेक्स्ट सुनील छेत्री डेवलप करने का, कि भाई यहाँ पे हम वर्ल्ड के जो टॉप 10 टॉप 15 स्ट्राइकर है कि जो वर्ल्ड कप और उस तरह के कंपटीशन खेल चुके हैं, उनमें से किसी को बुला के हम यहाँ पे हमारे जो अंडर 23 के 4-5-7 जो भी स्ट्राइकर है टॉप स्ट्राइकर, उनके साथ 3 दिन का एक शूटिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवाएंगे उनको कि किस तरह से गोल मारना है, ताकि भाई उनका यहाँ पे यू कैन से कि स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है या फिर क्वालिटी है वो बढ़ पाए। सो दैट्स हाउ एएफएफ वांट्स टू डेवलप ए स्ट्राइकर, कि भाई 3 दिन में यहाँ पे शॉट की प्रैक्टिस करवा के उनको लग रहा है कि भाई हमारे जो इंडियन स्ट्राइकर है वो फिर आगे जाके अच्छा करेंगे। सो दैट्स हाउ नेक्स्ट सुनील छेत्री इज़ गोना बी डेवलप। आप क्या सोचते हो बताना मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये एक स्ट्राइकर वाला यहाँ पे इशू उन्होंने एड्रेस किया। दूसरा, उन्होंने बात की रिगार्डिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर की, भाई हमने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है एंड जिसमें यहाँ पे कई सारे फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम बनने वाले हैं। देन एएफसी एशियन कप की बीड के बारे में बोला। फिर एक इंटरेस्टिंग अनदर लेम एक्सक्यूज उन्होंने दिया जब पूछा गया कि भाई अभी हमारी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड में अच्छा नहीं कर पाई और अभी एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में भी अच्छा नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने बोला इसके लिए भाई इससे पहले वाले 10 साल में काम होना चाहिए था, अभी कुछ काम करने से आपको इनके रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए था कि इससे 10 साल पहले काम हो रहा था, इसीलिए हम बैक टू बैक एशियन कप क्वालिफाई किए। आपके रिजिम के आने के बाद हमारे एशियन कप क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ रहे हैं।
ये उनसे पूछा जाना चाहिए था। फिर उन्होंने जब टेक ओवर किया था यहाँ पे एएफएफ का रिजीम, तब विजन 2047 का डॉक्यूमेंट लाए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बार विजन 2047 के डॉक्यूमेंट का मेंशन नहीं हुआ और उसके जो यहाँ पे गोल या फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव थे उसके बारे में भी बिल्कुल बातचीत नहीं हुई। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम 10 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, पहले 2047 तक था, अब वो आके 10 साल हो गया है। तो वो बोल रहे कि भाई हम 10 साल का प्लान लेके चल रहे हैं एंड इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ अपना जो है वो यहाँ पे फेस सेव करने की कोशिश की गई है। फिर उन्होंने एएफएफ फीफा एकेडमी के बारे में बोला कि भाई देखिए 6-7 महीने में ही यहाँ पे जैसे ही फीफा एकेडमी के प्लेयर खेल रहे हैं तो वो जमशेदपुर, इंटरकाशी, मोहन बगान जैसी जो उनकी यूथ टीमें हैं उनको भाई यहाँ पे हरा रहे हैं विद दी 5-0, 6-0, 7-0 स्कोर लाइन। तो ये उनका जस्टिफिकेशन था और बोले कि भाई अनदर 4 to 5 यहाँ पे इस तरह की एकेडमीज हम लाने वाले हैं, जो कि पहले भी अनाउंसमेंट कर रखा है। दैन भाईचुंग भूटिया ने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, तो इन्होंने उनके ऊपर काउंटर एलिगेशन लगाया कि भाई आपकी जो भाईचुंग भूटिया स्कूल्स है वो यहाँ पे बाकी एकेडमीज के साथ इतने स्कोर लाइन से हार जाती है। तो ये दिस इज इमेच्योर फ्रॉम दी यू कैन से कि जो बंदा एएफएफ की प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा है, भाईचुंग भूटिया ने जो एलिगेशन लगाए यहाँ पे आपको उनका जवाब प्रूफ के साथ देना चाहिए था, ना कि आपको काउंटर एलिगेशन लगाने से। उन्होंने भी, मैं ये नहीं बोला कि भाईचुंग भूटिया यहाँ पे यू कैन से कि सही है, बट आपको एज अ प्रेसिडेंट उनका जवाब यहाँ पे विथ प्रूफ देना चाहिए था। एंड पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीरो अकाउंटेबिलिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ओर से दिखी। ना कोई उनके जो रिजिम के अंदर पिछले 2.5 साल में जितने मिसमैनेजमेंट हुए हैं, ना तो उनका कोई उन्होंने यहाँ पे यू कैन से कि विथ प्रूफ यहाँ पे आंसर दिया। एंड सिर्फ यहाँ पे फॉल्स प्रोमिसेस एंड हवाई ऊपर की बातें हुई। एंड दूसरी साइड जो मीडिया आया था ना, वो भी यहाँ पे, मैं सारा मीडिया नहीं बोल रहा हूँ बट मोस्ट ऑफ दी जो मीडिया था वो भी 3rd क्लास मीडिया आया था। एंड जो यहाँ पे सच में इंडियन फुटबॉल के बारे में जानते हैं, उनके या तो क्वेश्चन नहीं लिए गए या तो क्वेश्चन लिए तो फिर उनको भाई घुमा फिरा के इन्होंने यहाँ पे यू कैन से कि आंसर दे दिया। एंड कुछ तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि क्रिकेट के जो यहाँ पे जर्नलिस्ट थे वो भी इसको कवर करने आ गए थे, कि जिन्होंने भाई क्वेश्चन पूछा कि भाई बॉर्डर गावस्कर जैसा टूर्नामेंट यहाँ पे फुटबॉल में क्यों नहीं होता, आईपीएल जैसी टूर्नामेंट यहाँ पे फुटबॉल में क्यों नहीं होती। तो दैट शोज द जर्नलिस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल एंड दैट शोज द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल ऑल्सो। तो ये पूरा एक बेड पीआर मूव था। एंड एएफएफ एंड कल्याण चौबे एक ढंग से यहाँ पे यू कैन से कि अपना फेस सेव करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि जो बिलीवेबल हो, कि जो फैंस को लगे, कन्विंस करे, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। बट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 घंटे की थी वो ऐसी थी कि जिससे भाई यहाँ पे आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस और ज़्यादा मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे एएफएफ एंड प्रेसिडेंट का भाई जो यहाँ पे गुस्सा है वो उनके ऊपर उनको देखना को मिलेगा। सो दैट्स दी होल स्टोरी। आपका क्या ओपिनियन रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करनी है आईएसएल के बारे में। एक सुपर इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। एस वी ऑल नो कि अभी तक एआईएफएफ एंड एफएसडीएल की डील यहाँ पे नहीं हुई है ड्यू टू दी सुप्रीम कोर्ट यू कैन से कि डायरेक्शन की। उन्होंने बोला है कि कोई भी आप मेजर डील साइन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीक जो मेरे को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक सभी आईएसएल क्लब के ओनर एंड सीईओज रिलायंस के टॉप पीपल के साथ मीटिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग दी आईएसएल फ्यूचर। अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है बट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली दी एजेंडा कि जहाँ पे आईएसएल का फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में बातचीत होगी। तो दिस इज गोना बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग की, जिससे पता चलेगा कि आईएसएल आगे कंटिन्यू होगा या फिर शट डाउन हो जाएगा। तो आईएसएल क्लब ओनर्स एंड जो उनके सीईओस है वो रिलायंस के टॉप पीपल के साथ मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हमें पता लगेगा कि भाई आईएसएल का आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपके क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट्स में। लास्ट में बात करनी है एस वी ऑल नो कि हमारे जो इंडियन एक स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी स्काई स्पोर्ट, उन्होंने कैम्बोडियन क्लब एंको टाइगर एफसी में इन्वेस्ट किया है। एंड आप देखिए कि कैम्बोडियन क्लब्स आर यू कैन से कि रनिंग मोर प्रोफेशनली। उन्होंने लास्ट ईयर मतलब ये सीज़न जो है वो पूरा अपना खुद का जो स्टेडियम बनाया है वहाँ पे खेला, जिससे उनकी जो टिकट सेल्स रेवेन्यू है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, उनकी मैच डे अटेंडेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जर्सी सेल्स में यहाँ पे काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जबकि स्टेडियम 10 किलोमीटर सिटी से दूर है फिर भी फैंस देखने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए कि आईएसएल क्लब्स 10 साल हो गए बट ना तो किसी के पास ट्रेनिंग सेंटर है ना तो किसी के पास खुद का स्टेडियम है। तो जो हम बात करते हैं कि ऐसे होल फुटबॉल यू कैन से कि क्लब के तौर पे डेवलप होना चाहिए, उस तरह से हमारे क्लब भाई यहाँ पे अभी तक पैसा उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं जहाँ पे राइट जगह पे करना चाहिए। उन्होंने देखिए अभी वहाँ के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी वो अपने जर्सी सेल कर रहे थे। तो
यू शुड बी डेवलपिंग एज अ मोर प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब कि जहाँ पे सिर्फ आप फर्स्ट टीम के प्लेयरों की सैलरी के पीछे खर्चा ना करें या फिर इन्वेस्ट ना करें, एक एज अ होलिस्टिक यू कैन से कि क्लब के तौर पे डेवलपमेंट करते तो ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए आप देखिए कैम्बोडिया के 10 क्लब AFC लाइसेंस को क्लियर किए हैं, हमारा कितना किया है? 1, क्योंकि उनके पास भाई खुद का अब देखिए ये एंकोर टाइगर एफ से अब खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, खुद का स्टेडियम है, खुद का ट्रेनिंग सेंटर होगा, सब कुछ खुद का होगा एंड उससे आप स्पॉन्सरशिप डील सब कुछ बेटर तरीके से भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। आप मैच जो फैंस है उसका मैच डे एक्सपीरियंस भी आप अपने हिसाब से यू कैन से कि प्लान कर सकते हो, प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम होगा तो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया आएगा। तो दिस शोज द विजन एंड हाउ यू शुड डेवलप द फुटबॉल क्लब। बट हमारे यहाँ पे जो ISL क्लब्स है हम सब ने देखा है कि कहाँ पे उनका जो मेजर यू कैन से कि साल का बजट है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। बाकी कंट्रीज जो लोअर रैंक कंट्रीज है या फिर जहाँ पे विथ लोअर बजट देयर क्लब्स आर यू कैन से कि वर्किंग ब्रिलियंटली और डेवलपिंग इन अ राइट डायरेक्शन, हमारे क्लब्स ओनली यू कैन से कि स्प्लैशिंग मनी ऑन द फर्स्ट टीम। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।